मनसो नैव विश्वासो। क्या कहने का अभिप्राय है कि हे प्रभु हमारे जीवन में भक्ति पुष्ट करिए। हमें कहीं जैसे कच्चा फल तोड़ने के बाद डाल भी जो जिस तने से वो फल को तोड़ा जाता वो भी निराश होती है, और जो फल को तोड़ा जाता वो भी निराश होता है कि मुझे पकने नहीं दिया। हम भी प्रभु से कहें प्रभु आप हमारी पहले भक्ति पुष्ट हो जाने दीजिए। यदि हमारी भक्ति 30 वर्ष में पुष्ट हो जाए तो उसी समय फिर आप हमें तोड़ लीजिए। तोड़ने का मतलब आप अपने लायक बना लीजिए। और नाथ इस लोक में तो आप हमारे बनकर रहिए ही रहिए, किंतु मृत्युर्मुक्षीयमामृता मृत्युर्मुक्षीयमामृतात। नाथ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद जुदा हो गए, किंतु प्रभु मेरी मृत्यु ऐसी करिएगा कि मेरी मृत्यु भी हो जाए और मैं आपसे जुदा भी ना हो सकूं। मरने के बाद भी मैं सदैव आपके लिए तड़पूं। भीष्म पितामह ने भागवत में बड़ी सुंदर स्तुति की कन्हैया की। क्या कहा है? हे नाथ ऐसी कृपा करिए कि भले मैंने इतना कोई पुण्य नहीं किया कि आप मुझे फिर से मनुष्य बना सके, आप मुझे फिर से इंसान, आप मुझे कुत्ता बनाए, बिल्ली बनाए, ऊंट बनाए, शेर, कुछ भी बनाए, जो भी बनाए, किंतु नाथ ऐसी कृपा करिएगा कि जो भी योनि मुझे मिले हर एक योनि में मैं आपका चिंतन कर पाऊं। इसी कारण आपने देखा ना हमारे वृंदावन में कहते हैं भैया धाम का चूहा भी साक्षात कृष्ण होता है। एक आपको बड़ी अच्छी कथा बताए। एक बार एक मैया वृंदावन आई तो अब आश्रम में रुकी। अब आश्रम में जब रुकी तो चूहे ज्यादा थे तो उसने जब बैग पैक किया तो वो चूहा भी पैक हो गया। अच्छा जो मैया आई थी वो आई थी आउट ऑफ इंडिया से, तो वो चूहा उनके बैग में रखा अमेरिका तक चला गया। और जब खोला तो फिर चूहा निकला। बोले अरे ये कहां से आया? बोले ये तो वृंदावन से आया। अब मैया ने सुन रखा था कि वृंदावन के कण को वृंदावन से जुदा करना भी अपराध है। अब मैया तो बड़ी बेचैन, प्रसन्न भी है, क्यों? चलो कन्हैया ही आ गए, किंतु विचार कर रही नहीं कहीं ना कहीं ये कोई भगत रहा होगा पूर्व जन्म का, और आज मैंने उस भक्त को उस भूमि से जुदा कर दिया। कहते थोड़े दिन के बाद में वो मैया फिर से वृंदावन आई। जब आश्रम आई तो गुरुजी ने पूछा दोबारा क्यों आई हो? बोले गुरुजी बड़ी गलती हो गई थी, आपने कथा में बताया था कि यहाँ का चूहा भी साक्षात बिहारी जी का रूप है, और ये चूहा मेरे साथ अमेरिका चला गया था। शायद भगवान ने इसको यहाँ पर मुक्त होने के लिए भेजा तो मैं अमेरिका ले गई तो उसको छोड़ने आई। कहने का अभिप्राय है कि हम भी परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु मरने के बाद आप हमें जो भी बनाए बना दीजिए, परवाह नहीं है, किंतु ललित गति विलास वल गुहास। हे नाथ हम जिस योनि में जाए ना, उस योनि में जाने के बाद हम तड़पे भी तो आपके लिए, हमें याद भी आए तो आपकी आए। ये भगवान से प्रार्थना करिए। और यही मतलब है मृत्यु और मुक्षी मामृतात। हमारी मृत्यु अमृत के समान कब बन जाएगी? जब हम प्राण त्यागने के बाद भी किसी योनि में जाकर परमात्मा का चिंतन करते रहे। लिखा हुआ है ये बहुत सिद्ध मंत्र आज भगवान ने किसको दिया था? महर्षि दधीचि को। ऋषि दधीचि ने इस मंत्र का स्तवन किया था। लिखा हुआ है यदि व्यक्ति हर सोमवार को 51 बिल्व पत्र से 51 बिल्व पत्र साफ सुथरे बाबा पर चढ़ाते हुए यदि ये मंत्र जाप करता है तो शरीर के कैसे भी रोग, अच्छा कष्ट आने पर ही, जरूरी नहीं कि आप कष्ट आने पर ही भगवान को याद करो, कष्ट के पहले से याद करना शुरू कर दो। क्यों? ताकि कष्ट आए भी, और जब आपके जीवन में कष्ट आए तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। भगवान महादेव, देवादिदेव महादेव से यही प्रार्थना करिए, हे नाथ जीते जी तो आप हमें बढ़िया कथा सुनवा रहे हैं, खूब नचवा रहे हैं, कथाओं में खूब आनंद दे रहे हैं, किंतु प्रभु एक और प्रॉमिस हमें करिए आप। क्या? नाथ अभी तो हमारा शरीर हाथ पैर चल रहा है, तो हम खूब काशी की यात्रा कर रहे हैं, खूब वृंदावन जा रहे हैं,
खूब गया जी जा रहे हैं, खूब द्वारिका जी आ रहे हैं, किंतु प्रभु हमारे जीवन का भी तो समय आएगा ना कि जब हम नहीं आ पाएंगे। तो प्रभु ये इतनी मित्रता आपसे इसी कारण की जा रही है कि एक समय के बाद फिर आपको भी हमारे घर आना पड़ेगा। क्या बाबा विश्वनाथ से कल प्रॉमिस लेकर जाना, और जब कहीं ना मिले ना तो घर से बैठे बैठे कह देना, डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। तो ये बड़ा प्यारा ये भजन है, बड़ा प्यारा भाव है, और भोले बाबा के चरणों में जरा इस भाव को प्रेषित किया जाए, भाव से।